ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਕਸਾਹਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੈਂਪ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦੇਣੀ है। इंसान की कीमत गिरने लगी, अजनास के भाव चढ़ने लगे, चौपाल की रौनक घटने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे। जंग का जो मंजर हम आज देख रहे हैं इसका खदशा साहिर साहब ने बहुत पहले ही व्यक्त कर दिया था, लेकिन सत्ता ने, सियासतदानों ने और हमने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। जैसे कि कहा था उन्होंने कि ये सरजमी है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़े पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ले नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं, जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़श्ता जंग में घर ही जले मगर शस्त्रों के व्यापार में सबसे आगे है और अमेरिका सब जगह के ऊपर किसी भी कोने में जंग लगी रहे ऐसा ही चाहता है। तो मैं केवल याद दिलाने के लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह रही हूँ कि जो पहली विश्व जंग हुई थी 1914 से लेकर 1919 तक और फिर जो दूसरी जंग हुई थी 1939 से 1945 तक, इन दोनों विश्व युद्धों के अंदर अमेरिका ने केवल और केवल हथियारों का व्यापार किया था। वो दूर बैठा था, उसको कोई किसी किस्म का कष्ट नहीं था। उसने अपनी इकोनॉमी को हथियारों की इकोनॉमी बनाया, उसी से अपने अर्थतंत्र को मजबूत किया। दूसरा तथ्य मैं जो कहना चाहती हूँ, भूलना नहीं चाहिए आज जो बाइडेन जो मर्जी बोल रहा हो, ये बात सही है कि रशिया को ये हमला नहीं करना चाहिए थे। ये बात भी सही है कि रशिया को दीवार के बिल्कुल पीछे तक धकेल दिया गया था और ये कहा जा रहा है कि वो मजबूर हुआ और उसने लड़ाई लड़ी। लेकिन युद्ध तो फिर भी मैं ये कहूँगी कोई किसी मसले का हल नहीं कर सकता। लेकिन आज अगर जो बाइडेन आगे बढ़ चढ़ करके बोल रहा है, जिस तरीके की वो रोज बयानी कर रहा है, खुद आराम से अपने मुल्क में और अपनी फौजें नहीं भेजेगा, नाटो को और यूरोप के दूसरे देशों को उकसा रहा है और वो एक किस्म का जिसको बोलते हैं दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। इसको हमें समझना चाहिए और हमें भूलना नहीं चाहिए कि यूरोप में युद्ध खत्म हो चुकी थी, हिटलर हार चुका था, एशिया में युद्ध खत्म होने वाला था, जापान में और 10-15 दिन में फौजें सरेंडर कर चुकी होती। लेकिन फैसला क्यों लिया अमेरिका ने कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इस मानव सभ्यता में पहले जो 2 एटम बम तैयार हुए उनका परीक्षण किया गया। आज किस मुंह से अमेरिका बात कर रहा है ये कहने की कि बड़ी तबाही कर दी रशिया ने। जो रशिया ने किया उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है उसकी भी निंदा होनी चाहिए। और जो आज बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं वो भी अपने गिरेबान में जाके कि उन्होंने क्या किया था। इसलिए ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि पॉट्सडैम के अंदर मीटिंग हुई, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद चारों अलाइड फोर्सेस की, जिसमें फ्रांस, ब्रिटानिया, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके चारों जो प्रधान थे उनकी मीटिंग चल रही थी पॉट्सडैम में। और उस मीटिंग में ये फैसला करने की कोशिश हो रही थी कि आगे दुनिया में कोई जंग नहीं हो, ऐसा कुछ निर्णय लिया जाए। जब ये सारी बातचीत चल रही है कि जर्मनी से सबको कैसे यहाँ से अब वापस निकलना है, अपने अपने मुल्कों में अपनी फौजों को ले जाना है, तो तब अचानक जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसके हाथ में एक पुर्जी पकड़ाई जाती है
और वो उस पर्ची को पकड़ता है, उसको पढ़ता है और फिर उठ के कहता है, जेंटलमैन द मीटिंग इज ओवर, वी विल डिस्कस लेटर। क्यों उठता है वो? क्योंकि उस पर्ची में लिखा था ट्विन बेबी इज बॉर्न। उसमें लिखा था कि छोटा और मोटा दोनों, बड़ा और छोटा दोनों तैयार हैं। वो क्या मैसेज था? ये मैसेज था जिस एटम बम को बनाने के लिए अमेरिका के साइंटिस्ट लगे हुए थे, वो बम तैयार हो गया और ये खबर दी गई कि दोनों बम तैयार हैं। और अमेरिकन राष्ट्रपति वहां शांति की बात करने की बजाय वहां से उठ के चल जाते हैं और मीटिंग को वहीं समाप्त करके अपने देश जाते हैं। वहां जाकर के वैज्ञानिकों के साथ बहस होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका अगर परीक्षण करना है तो डेजर्ट पे करो या समुद्र पे करो। और अमेरिकी राष्ट्रपति वहां का उन्हीं हुकूमतों को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना जो देखे। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं, दुनिया को कैसे पता लगेगा कि अमेरिका कितना ताकतवर हो गया? अगर हमने समुद्र पे परीक्षण किया, अगर हमने डेजर्ट पे परीक्षण किया, तो दुनिया में जो हम खौफ फैलाना चाहते हैं वो नहीं फैलाया जा सकता। इसलिए इसका परीक्षण मानवों पे होना चाहिए, आबादी पे होना चाहिए। और हालांकि वहां पर ये चर्चा हुई थी पोट्सडैम में, जो जर्मनी का शहर है, कि जापान के मोर्चे पे लड़ाई और कितने दिन चलेगी। और वहां डिफरेंट सोर्सेज ने इंक्लूडिंग सोवियत संघ ने कहा था मुश्किल से 10-15 दिन, और वहां तो युद्ध वैसे ही समाप्त होने वाला है। तो जब युद्ध समाप्त होने वाला था तो क्यों ये एक बहाना एक और तलाश किया गया और उस बहाने के जरिए से हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंके गए। और जब ये कहा गया कि ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा ब्रिटानिया का सूरज डूब गया जिसने 56 देशों पे राज किया, जर्मनी को टैम कर लिया, दूसरे साम्राज्यों को टैम कर लिया। अब पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि अमेरिका के बिना इस दुनिया में पत्ता नहीं हिल सकता। तो अब